विद्यार्थियों, मैं आज तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा की हिंदी विषय। मेरे इस पाठदान में तुम लोगों का स्वागत है। और हम पहले जान ले कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम साखी पढ़ने जा रहे हैं जिसकी कवि है कबीरदास जी। पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान ले। तो हिंदी के जिन भक्त कवियों की वाणी आज भी प्रासंगिक है, उनमें से संत कबीरदास जी अन्यतम हैं। उन्होंने आम जनता के बीच रहकर सरल सुबोध भाषा में काव्य रचना की और उनकी काव्य रचनाओं में भक्ति भाव के अलावा व्यवहारिक ज्ञान एवं मानवतावादी दृष्टि का समावेश हुआ है। तो उनकी कविताएं बहुत ही लोकप्रिय रही है। असम भूमि में श्रीमंत शंकरदेव ने भी कीर्तन घोषा में उनका उल्लेख किया है। तो महान महात्मा कबीरदास जी की वाणियों का तब भी समादर था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो उनकी जीवन गाथा भी बहुत ही रोचक है। तो 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में उनका जन्म हुआ था और लोक लज्जा के कारण जन्म के तुरंत बाद ही माँ ने उसे लहरतारा नामक स्थान के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। तो वहां से गुजरते नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपत्ति ने उसे पाया और पाल पोस कर बड़ा किया। तो उसका नाम रखा गया कबीर, और कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, श्रेष्ठ। तो आगे चलकर कबीरदास जी सचमुच बड़े संत श्रेष्ठ बने और 1518 में मगहर स्थान पे उनका देहांत हुआ। तो संत कबीरदास जी स्वामी रामानंद के योग्य शिक्षक थे। तो उन्होंने निराकार निर्गुण भगवान राम की आराधना की थी। उन्होंने पालक पिता नीरू और नीमा का ही आजीविका को अपनाया और जुलाहे के रूप में काम करते करते अपने आराध्य के गीत गाने लगे। और बाद में उसकी जो तरह तरह के उपदेश मूलक बातें थी, उनको उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया और वही कबीर जी की साखी के रूप में प्रसिद्ध हुई। और साखी, सबद और रमेनी, जिनकी रचनाएं बीजक के नाम से प्रसिद्ध हुई, और उनके 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। तो उसकी भाषा भी सरल थे और सदुपकरी या पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाने जाते थे। तो साखी शब्द मूल संस्कृत शब्द साक्षी से विकसित हुआ है। तो साक्षी से संबंधित शब्द है साक्ष्य, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इनमें तुम लोगों के पाठ्यक्रम में जो साखी का सन्निविष्ट हुआ है वो है उनके विषय है, उनके द्वारा विरचित साखियों में हमें विविध विषय का अनमोल ज्ञान एवं अमूल्य संदेश निहित मिलते हैं। तो पहले इन 4 में आज तुम्हें 4 दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। इनमें से पहले में है आत्मा के रूप में व्यक्ति के भीतर ही परमात्मा की स्थिति, दूसरे में सद्गुरु की महिमा, तीसरे में गुरु शिष्य का संबंध, और चौथे में कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता। इन विषय का समावेश हुआ है। तो हम साखी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तेरा साई तुझ में ज्यों पुहुपन में कस, कस्तूरी का मेरग ज्यों फिर धुंधे घास। तेरा साई तुझ में, कबीरदास जी ने कहा है कि तेरा साई का मतलब भगवान राम, तो तुझ में तुम में ही समाहित है। जो पुहुपन में वास, जिस तरह फूलों में सुगंध होता है, जिस तरह फूलों में सुगंध होता है या होती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में ही ईश्वर का निवास होता है। हिरण नहीं जानता कि कस्तूरी की सुगंध उसी के शरीर से निकल रही है। कस्तूरी का मेरग ज्यों फिर धुंधे घास, लेकिन वह उस सुगंध को वह घास में ढूंढता फिरता है। तो हिरण नहीं जानता, इतनी मूल्यवान द्रव्य उसके भीतर ही है, लेकिन वो कहाँ ढूंढता फिरता है, घासों में उसकी सुगंध कहाँ खो गया है, ऐसे ढूंढता फिरता है। उसी तरह मनुष्य भी भगवान को अपने हृदय में उपलब्धि नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते, और
विभिन्न धार्मिक स्थानों में उसे ढूंढता फिरता है, ताकि भगवान हमारे अंतर में ही है, वह सर्वव्यापी है। तो এতিয়া তোমালোকে বুজিছা নিশ্চয় যে তেৰা চাৰি তুঝমে জিউ পোহপন মে বাস কস্তুৰিকা মেৰক জিউ ফিৰে ফিৰে ধুঁজি ঘাস। এই কৈছে যে কবিৰদাসে কৈছে যে ফুলত যিদৰে সুগন্ধ থাকে সেইদৰে কি হৈছে আমাৰ হৃদয়তে ভগৱান থাকে। কস্তুৰী বিচাৰোতে মৃগই হৰিণাই নাজানে যে নিজৰ শৰীৰতে কস্তুৰী সমৃদ্ধ হৈ আছে বা আছে গাতে, কিন্তু তাই ঘাঁহত বিচাৰি ফুৰে বা হৰিণাটোৱে ঘাঁহত বিচাৰি ফুৰে। আৰু আমি সেইদৰে ভগৱানক বিভিন্ন ধাৰ্মিক স্থানত বিচাৰি ফুৰো, আমি হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া দ্বিতীয়টো দুহাত কি কৈছে, दूसरे दोहे में कहा गया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगारिया, अनंत दिखावन हार। तो की কৈছে सतगुरु की महिमा अपार है, अनंत है और असीम है। अनंत क्या उपकार, क्या कहते हैं कि सतगुरु यानी अच्छे गुरु की महिमा अपार व असीम होती है। वे सभी का हित करते हैं, उपकार करते हैं। सतगुरु अपने शिष्य को ज्ञान की दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे कभी ना खत्म होने वाला ज्ञान दर्शन कराता है। गुरु शिष्य को कभी ना खत्म होने वाला ज्ञान का दर्शन कराते हैं। सतगुरु अपने शिष्य को सदा ही सही मार्ग ही दिखाता है और शिष्य का अच्छा ही करता है। तो इसलिए कहा गया है कि सतगुरु महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उगारिया, अनंत दिखावन हार। এইটোৱে কৈছে যে সঁচা জ্ঞান দৰ্শন কৰোৱাই বুলি কৈছে সৎগুৰুৱে, আৰু তেওঁ মহিমা অপাৰ বুলি কৈছে, অনন্ত অসীম। সেইকাৰণে কৈছে যে গুৰুৱে সদায় শিষ্যৰ উপকাৰহে বিচাৰে, ভালটোহে বিচাৰে বুলি কৈছে। तृतीय दुहात की है, तीसरे वाणी में है, गुरु कुम्हार से कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोत, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ते की कैसे गुरु कुम्हार से कुंभ है, वैसे गुरु और शिष्य का संबंध कुम्हार और घट, जो घट के समान है, तरह है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है, कुम्हार और घट जैसा। जिस तरह एक कुम्हार के घट के साथ क्या होता है, जैसा संबंध होता है, उसी तरह गुरु का और शिष्य का संबंध होता है। कुम्हार घट बनाते समय उसकी त्रुटियां दूर करता जाता है, ठीक उसी तरह गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते समय, ज्ञान देते समय क्या करते हैं, उनके दोषों को दूर करता जाता है। तो कुम्हार घट बनाते समय उसके भीतर हाथ भरकर उसको बनाते हैं, उसे ठीक करते हैं। उसी तरह शिष्य का भी मन, अंतर मन, जो गुरु अध्ययन करता है, अंतर मन का अध्ययन करके उनके त्रुटियों को हटाने का प्रयत्न करता है। गुरु कभी इस समय गुरु कठोर भी होता जाता है, कभी कठोर भी होना पड़ता है गुरु को, और उस तरह गुरु शिष्य का हमेशा कुशल ही चाहता है। एने हेतुए কৈছে যে গুৰুৱে কি কৰে, কুমাৰৰ দৰে বুলি কৈছে। কুমাৰ আৰু এটা কলহৰ যি সম্পৰ্ক, সেইদৰে যিদৰে মানে সুন্দৰভাৱে তাক তৈয়াৰ কৰে, হাত ভিতৰত কলহটোৰ ভিতৰত ভৰাই ধুনীয়াকৈ তাক গঢ়ি আনে, ঠিক সেইদৰে গুৰুৱে শিষ্যক ভিতৰৰ পৰা গঢ়ি আনে বুলি কৈছে। তেওঁ জ্ঞানৰ দৰ্শন কৰোৱাই বা অন্তৰ মন অধ্যয়ন কৰি গুৰুৱে আন্তৰিকতাৰে শিক্ষাদান কৰে, আৰু সদায় শিষ্যৰ কি বিচাৰে, কুশল হোৱাটোৱেই বিচাৰে। তাৰপাছত কি কৈছে চোৱা, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोई, धाय अक्सर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। कबीरदास ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, यहाँ संसार में बहुत लोगों ने बहुत सारे ग्रंथें पढ़ी है, तो संसार से वह विदा भी हुआ है पोथी पढ़ते पढ़ते। पंडित भयान कोई, लेकिन वह असली विद्वान नहीं बन पाया। पोथी पढ़ता है लेकिन असली विद्वान नहीं बन पाता। तो धाय अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। तो जो धाय अक्षर भी प्रेम का पढ़ ले, प्रेम के बारे में जान ले, वो असली पंडित है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। यहाँ कहा गया है कि आंतरिक प्रेम पर
गुरुत्व प्रदान किया गया है। यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा करते हुए आंतरिक प्रेम पर बल दिया गया है। इसलिए कहा है कि धाय अक्सर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं लोग, लेकिन विद्वान नहीं बन सकते। लेकिन थोड़ी सी प्रेम की बातें पढ़ ले, प्रेम सीख ले, दूसरों के प्रति प्रेम रख ले, तो वो पंडित बन जाता है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। तो विद्यार्थियों, हम आज ये सार दोहे पढ़ चुके हैं। तो अगले पाठदान में हम अगली वाणियों को लेकर, कबीरदास की अगले वाणियों को लेकर हम फिर आएंगे तुम लोगों के पास, और हम फिर से उसकी आलोचना करेंगे। आज के लिए यही सही। आज के लिए धन्यवाद।